फिटर नॉलेज बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो आपका पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी लोगों को ये तो वीडियो से पता ही चल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 3 जुलाई को प्रैक्टिकल और 10 जुलाई से आपका 28 जुलाई तक आपका CBT एग्ज़ाम हो जाना है। तो याद रखिएगा, सभी लोग जो लोग फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन लिए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षा में इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आप लोग ये सारा वीडियो को क्या करिए, देख करके उसका एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये जो पेपर हुआ है 20 अगस्त 2022 में, जो एग्ज़ाम का टाइम था वो हमारा 3 बजे से लगाए 5 बजे था, और इलेक्ट्रीशियन ए फर्स्ट ईयर के लिए पेपर था। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन बोला है कि टेनन आरी के ब्लंट दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। जो टेनन आरी होती है उसके अगर दांतें खराब हो जाते हैं तो उसको तेज करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है आपका त्रिभुजाकार रेती। ट्रायंगुलर रेती का जो इस्तेमाल होता है वो टेनन आरी के ब्लंट दांतों को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है व्हाट इज द टाइप ऑफ द फ्रीक्वेंसी मीटर। इस फ्रीक्वेंसी मीटर का क्या नाम है? देखेंगे, ये चित्र दिया है और पूछा है आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है। पहला ऑप्शन है मैकेनिकल मतलब यांत्रिक अनुनाद प्रकार, दूसरा है अनुपात मीटर प्रकार, तीसरा है विद्युत डायनेमिक प्रकार और चौथा है वेस्टर्न प्रकार। तो याद रखेंगे, ये जो हमारा फिगर में दिया हुआ आवृत्ति मीटर, इसका नाम होता है यांत्रिक अनुनाद मीटर। क्या नाम है इसका? यांत्रिक अनुनाद मीटर। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर्स। इस रेस प्रतिरोध का क्या नाम है? इस रजिस्टर का क्या नाम है? इसको रिहो स्टेट बोलते हैं। क्या इसका नाम होता है? तार बंधे हुए प्रतिरोध। क्या नाम है इसका? तो वायर बाउंडेड रजिस्टर है, तार बंधे हुए प्रतिरोध है, इसको कहते हैं तार बंधे हुए प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूजी केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर का आकार क्या होता है। ये सवाल बार बार परीक्षा में एग्जाम में आ रहा है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूजी केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर का आकार क्या होता है? तो हाफ साइज ऑफ द फेज कंडक्टर होता है। हाफ साइज ऑफ द फेज कंडक्टर फेज चालक से आधा होता है, फेज चालक से आधा। आगे देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? ये जो फिगर में दिया हुआ है, इस पूछा है इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। इसे कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखेंगे, इसका नाम होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। आगे चलेंगे। श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध का क्या प्रभाव होता है? श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? तो खुले हुए प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज क्या होगा? दिखेगा। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? लिखा है उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए जहाँ हाई वोल्टेज आता है किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो उसे हम लोग विभव ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग विभव ट्रांसफार्मर कहते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला क्वेश्चन। डीसी सर्किट की शक्ति का सूत्र क्या होता है? डीसी सर्किट की शक्ति का सूत्र क्या होता है? करंट गुणे वोल्टेज होता है। डीसी सर्किट की शक्ति का सूत्र P बराबर जो होता है ये हमारा होता है V गुणे I, मतलब वोल्टेज गुणे विद्युत धारा। वोल्टेज गुणे क्या होता है? वोल्टेज गुणे धारा होता है, या धारा गुणे वोल्टेज होता है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए, कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए कौन सी ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है? तो ये जो छेनी होती है ये हमारी होती है आपकी डायमंड पॉइंट चिजेल। डायमंड पॉइंट चिजेल या इसी को हीरा पॉइंट छेनी कहते हैं। अगर कोनों पे आपको चौकोर करना है तो उस पर हम लोग हीरा पॉइंट छेनी का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? जो कुचालक प्रतिरोध होता है उसकी जो इकाई होती है उसको हम लोग मेगा ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका नाम होता है मेगा ओम। आगे चलेंगे। चालकता की इकाई क्या होती है? ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। जो चालकता होती है वो इकाई होती है, उसका इकाई महो होता है। क्या होता है? महो। इसका कुछ और भी इकाई होता है, एक इकाई याद रखिएगा साइमन। क्या होता है?
चालकता के एक मात्रक जो होता है साइमन भी होता है, और एक दूसरा मात्रक इसका प्रति ओम भी होता है। क्या होता है? प्रति ओम भी होता है। एक बात और याद रखेंगे, जो हमारा कंडक्टेंस होता है जी जो होता है 1 बटा क्या होता है आर। जैसे जैसे प्रतिरोधकता घटती है वैसे वैसे चालकता क्या होती है? बढ़ती है। जैसे जैसे प्रतिरोधकता कम होती है चालकता क्या होती है? बढ़ती है। आगे चलेंगे, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द लूमिनस फ्लक्स। लूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है? इसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। आगे चलेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोड सेफ्टी साइन। ये जो सेफ्टी साइन बना हुआ है इसका नाम क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? गिव वे कहते हैं, रास्ता दे। क्या कहते हैं? गिव वे या रास्ता दे, गिव वे। आगे चलेंगे, सीजिंग रोज किस प्रकार का विद्युत उपसाधन है? आउटलेट एसोसीरीज है। सीजिंग रोज किस प्रकार का विद्युत उपसाधन है? तो ये हमारा एसोसीरीज है। कौन सा है? आउटलेट एसोसीरीज है। ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? जो ऊर्जा मीटर होता है उसमें एल्युमिनियम डिस्क जो होता है उसमें 2 छिद्र क्यों प्रदान किए जाते हैं? टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर। टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर, क्रीपिंग त्रुटि को रोकने के लिए, क्रीपिंग त्रुटि को रोकने के लिए उसमें 2 छेद किए जाते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइट। इस नाइट लाइट का नाम क्या है? इसको स्पॉट लाइट बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसी को स्पॉट लाइट बोलते हैं। आगे चलेंगे, ट्रांसफार्मर में तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए ब्रेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिलिका जेल का। ट्रांसफार्मर तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए ब्रेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल इन वायरिंग सर्किट। लिखा है वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? इसको हम लोग प्लग और सॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी का नाम होता है प्लग और सॉकेट। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कहता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है? उसको कहते हैं कापर हानि। कौन सा हानि कहते हैं? कापर हानि कहते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है? उसको हम लोग कापर हानि कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या होता है? इसको नाम होता है पैदल क्रॉसिंग। क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है पैदल क्रॉसिंग। आगे चलेंगे, लियान लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? लियान लैंप जो होता है उसमें विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? तो ये हमारा गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव कहलाता है? गैस आयनीकरण प्रभाव। आगे चलेंगे, HPSV लैंप में कौन सा उपकरण इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है? HPSV लैंप में कौन सा उपकरण इग्निशन वोल्टेज प्राप्त करता है? तो ये हमारा लीक ट्रांसफार्मर होता है, यह रिसाव ट्रांसफार्मर कहलाता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर R2 इन द पैरेलल सर्किट। इस पैरेलल सर्किट में R2 का मान पूछा है। कल इस सवाल को हम लोग किए थे, 6 एम्पियर आएगा, 6 ओम आएगा। कितना ओम आएगा? तो ये हमारा 6 ओम आएगा। आगे चलेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरेलल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन। लिखा है इस जो इलेक्ट्रिक आयरन है विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है? इस विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है? इसको हम लोग कौन सा प्लेट कहते हैं? तो इसको हम लोग सरफेस प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग सरफेस प्लेट कहते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर। इस हैमर का नाम क्या है? तो देख लेंगे, इसका ऊपर का सिरा क्ले जैसा है तो इसका नाम आंसर जो होगा क्ला हैमर होगा। कौन सा हैमर होगा? तो ये हमारा हो जाएगा क्ला हैमर। अगला क्वेश्चन, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पराचुंबकीय पदार्थ जो है वो हमारा जल है। कौन सा है? पराचुंबकीय पदार्थ कौन है? तो जल है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो दिया है, व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। इस जो सर्किट दिया है इसमें वोल्टेज का मान आपसे पूछा है, तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा हमारा 1.5 वोल्ट। कितना होगा? 105 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी परिपथ में परिपथ को अगर सीरीज में रखा जाता है, परिपथ को क्या रखा जाता है? अगर परिपथ हमारा श्रेणी में जुड़ा है तो इसमें जो होगा आपकी धारा समान होगी। क्या समान होगी? धारा जो होगी वो समान होगी, और जो आपका वोल्टेज होगा वो हमारा क्या होगा? असमान या अलग अलग होगा। लेकिन यदि जो परिपथ जुड़ा है वो समांतर में है, किस में है? समांतर में। तो याद रखेंगे जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा
अलग अलग होगा और जो आपका वोल्टेज जो होगा वो एक जैसा होगा। वोल्टेज जो होगा एक जैसा होगा और धारा जो होगी वो अलग अलग होगी। कैसा परिपथ रखने पर? समांतर। तो देखिए समांतर ही दिया है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है 1.5 वोल्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। फूड मिक्सर में किस एसी सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? जो फूड मिक्सर होता है उसमें किस एसी सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? पहला लिखा है स्प्लिट फेज मोटर है, प्रतिकर्षण मोटर है, शेडेड पोल मोटर है, तो इसको हम लोग यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। कौन सा मोटर कहते हैं? यूनिवर्सल मोटर। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट? इस ड्रिल बिट का नाम क्या है? जो फिगर में दिया हुआ है इस ड्रिल बिट का नाम हमसे क्या कर रहा है? तो पूछ रहा है। तो देखेंगे इस ड्रिल बिट का जो नाम होता है, इसका नाम देखेंगे एक बार। इस ड्रिल बिट का नाम क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं टेपर शैंक बिट। क्या कहते हैं? इसी को नाम होता है टेपर शैंक बिट। आगे चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस टूल का नाम क्या है? तो देखेंगे इसका जो अगर भाग जो है ये अंदर की तरफ है। कैसा है? तो ये भाग हमारा अंदर की तरफ है और एक भाग में अंदर की तरफ हो तो बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ, और एक में तो हमारा क्या होता है? तो याद रखेंगे एक में जो टांग होती है वो थोड़ा सा टेढ़ी होती है, तो इसको हम लोग जो कहते हैं अगर बाहर की तरफ मुड़ा है तो इसको इनसाइड कैलिपर बोलेंगे। कौन सा? इनसाइड माइक्रोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा इनसाइड माइक्रोमीटर हो जाएगा। कौन सा माइक्रोमीटर? तो इसी को हम लोग इनसाइड माइक्रोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? जो गीला चक्की होता है उसमें हम लोग कैपेसिटर, स्टार्टर, इंडक्शन मोटर, रन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटर, स्टार्ट, इंडक्शन, रन मोटर। कैपेसिटर, स्टार्ट, इंडक्शन, रन मोटर जो होता है ये होता है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो है आपका 32। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पराचुंबकीय पदार्थ याद रखेंगे लकड़ी होता है। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो ये हमारा लकड़ी है। आगे देखेंगे। कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कंड्यूट को मोड़ने के लिए हम लोग हिक्की का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हिक्की का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लकड़ी में किस दोष के कारण उसकी शक्ति कम हो जाती है? तो हमारी अनियमितता के कारण जो होती है उसकी शक्ति कम हो जाती है, अनियमितता के कारण। आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 है। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये हम लोग आप लोग स्पंज शीशा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किसका जी? तो स्पंज शीशा का इस्तेमाल करते हैं। शीशा अम्ल बैटरी में एकात्मक प्लेट बनाने हेतु तो शीशा कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारा होता है स्पंज लेड। कौन सा होता है? स्पंज लेड। आगे देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट? इस जॉइंट का नाम क्या होता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैरिड जॉइंट। क्या कहते हैं? मैरिड जॉइंट कहते हैं, मैरिड जॉइंट। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा आपका 37। संचार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज VL और फेज वोल्टेज VP में संबंध क्या होता है? तो इसका जो VL बराबर होता है क्या होता है? VL बराबर करड़ी में 3 × VP। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? वायरिंग की ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त होती है? वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त होता है? वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त होता है? तो बहुमंजिला भवन पर। किस पे? तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बहुचुंबकीय भवन पर, बहुमंजिला भवन पर। आगे देखेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है, जिससे 6 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण सही है? सीजर का एक पेयर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए एक उदाहरण है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर। आगे चलेंगे। 529 का वर्गमूल पूछा है तो बहुत ही आसान है। इसका करेक्ट आंसर 23 होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा कितना होगा? 23। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 0.456 जो होता है इसको दशमलव को प्रतिशत में बदलिए 100 से गुणा कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला चलेंगे। पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान भी कितना होता है? ये हमारा 1 होता है। कितना होता है? ये हमारा 1 होता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर
5 क्या कहता है, द्वितीयक और द्वितीयक ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण सही है? बोतल ओपनर जो है वो द्वितीयक उदाहरण है। द्वितीयक का उदाहरण है आपका कौन? द्वितीयक ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण सही है? बोतल ओपन। आगे चलेंगे, साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो ये हमारा अपोजिट साइड बटे में हाइपोटेनस, अपोजिट साइड बटे में हाइपोटेनस होता है। बहुत ही आसान है। आगे चलेंगे, अगला जो क्वेश्चन दिया है वह है आइडेंटिफाई द लाइन बी। आइडेंटिफाई द लाइन बी, इसको क्या कहते हैं? लाइन बी को क्या कहते हैं? तो लाइन बी को हम लोग कहते हैं डायमेंशनल लाइन। कौन सा जी? इसको हम लोग डायमेंशनल लाइन कहते हैं, अपर्याम रेखा कहते हैं। आगे चलेंगे, इसका नाम पूछा आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम क्या होता है? इसको हम लोग गुनिया या ट्राई स्क्वायर या बढ़िया की गुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बढ़ई की गुनिया। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या कहता है? आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम क्या होता है? कौन सा हैमर है? ये हमारा बाल पिन हैमर है। कौन सा हैमर है? इसको हम लोग बाल पिन हैमर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी का नाम बाल पिन हैमर होता है। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इस जो उपकरण दिया है इसका नाम क्या है? इसी को प्रोटेक्टर या चांदा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर या चांदा। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन, ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग सही आयाम, कौन सा आयाम सही है? जो ड्राइंग दिया है इसका कौन सा आयाम जो है वो हमारा सही है? तो देखेंगे इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम क्या है? इसको हम लोग कहते हैं कटिंग प्लायर। क्या नाम दिए हैं इसको? कटिंग प्लायर। आगे चलेंगे, एटीएम का विस्तार रूप क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑप्शन नंबर जो है वो ये सही है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन में पूछा है PDCA मीन्स क्या होता है? PDCA का मतलब क्या होता है? P का मतलब प्लान, D का मतलब डू, C का मतलब चेक, E का मतलब एक्ट। प्लान डू चेक एक्ट। आगे चलेंगे, तो इसका क्वेश्चन जो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना आदान प्रदान शामिल है उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी का नाम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। आगे चलेंगे, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? कौन सा जो है सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? आपसी। क्या है? तो वो आपसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो है आपका 4। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 4। कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? पहला है उदासी, समस्याओं को सुलझाने का रवैया रचनात्मक, और चौथा है उत्साह। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा उदासी। क्या है? उदासी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंफर्ट जोन क्या होता है? हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार की आपस आराम क्षेत्र जो होता है उसी को कंफर्ट जोन कहते हैं। हमारी परिचित जीवन शैली पर व्यवहार की हमारा आसपास का क्या है? तो ये हमारा आराम क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, चौथे रो पंक्ति और चौथे कॉलम स्तंभ का सेल एड्रेस क्या कहलाता है? चौथे रो पंक्ति और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो हमारा D4। कौन सा सही है? तो वो हमारा है D4। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो क्रिट प्लस में C दबा दीजिए, आपका आ जाएगा क्या? कॉपी कुंजी। आगे चलेंगे, एक आदमी प्रेरित खतरों में कौन सा है? प्रेरित खतरा जो होता है एक आदमी प्रेरित खतरों में कौन सा है? इसको हम लोग भूस्खलन कहते हैं। क्या कहते हैं? भूस्खलन। आगे देखेंगे, साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अपेयर एट इंटरव्यू। साक्षात्कार में क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? क्रिटिकल प्लस में भी दबा दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पेस्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? सफल लोग जो होते हैं वो हमेशा
डीमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं डीमोटिवेट नहीं होते हैं। वे दूसरों को दोष देते हैं, नहीं गलत बात है, दूसरों को दोष नहीं देते हैं। और चौथा ऑप्शन है वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग देते हैं, गलत बात है। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, क्या करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, जो असफल लोग होते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, किस डेसिबल पर जो ध्वनि होती है खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है। किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा एवं 80 डेसिबल से अगर ऊपर जाइएगा तो जो हमारा वो होगा खतरनाक होगा या ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने के ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि के सहित स्रोत को क्या कहते हैं। इसको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं या सामान्य जागरूकता कहते हैं, आत्म जागरूकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है शेरी किसके लिए है। शेरी जो होता है वो सॉर्टिंग आउट के लिए होता है। शेरी जो होता है वो किसके लिए होता है, सॉर्टिंग आउट के लिए होता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या आ रहा है, किस ओरिएंटेशन या विन्यास में टेक्स्ट पाठ लंबाई और वार त्रुटिकृत मुद्रित होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट। क्या नाम है इसका, प्रोटेक्ट। आगे चलेंगे, परमाणु भाषा में परमाणु, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। लिखा है यस यम यस भाषा में एस ए पी का क्या अर्थ है। यस यम यस भाषा में एस ए पी का क्या अर्थ होता है। एस ए पी याद रखेंगे, एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल इसका अर्थ होता है। आगे चलेंगे तो लिखा है लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, पहला दीर्घकालिक और अल्पकालिक। जो कम समय में आप लोग गेन कर लेते हैं उसको अल्पकालिक कहते हैं, जो लंबे समय में प्राप्त होता है उसको दीर्घकालिक कहते हैं। आगे चलेंगे, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा होता है। अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा होता है। तो लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी होना चाहिए, नींद की क्या होनी चाहिए, कमी होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो हमारा विकल्प नंबर 3 है। आगे चलेंगे, लिखा है ISO एंड BIS सर्टिफिकेट। BIS और ISO का प्रमाण पत्र क्या है, तो ये हमारा है मानकीकरण। क्या है, मानकीकरण है, ऑप्शन नंबर C। स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है मानकीकरण होता है ISO और BIS। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, कारखानों अधिनियम के तहत महिलाओं को काम करने के समय पर प्रतिबंधित किया जाता है। कारखाने अधिनियम के तहत महिलाओं को काम करने के लिए समय पर प्रतिबंध है सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक। सुबह के 6 बजे से शाम के 7 बजे तक महिलाएं काम कर सकती हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 का कहता है, लिखा है द वर्ड वेन इंडिकेट, द वर्ड वेन डिनोट, द वर्ड वेन डिनोट। शब्द वेन जब किसको दर्शाता है, समय को दर्शाता है, टाइम को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है आपका 22। तनाव क्या है। तनाव जो होता है वो निराशा और निराशा की निशानी होती है। निराश हो जाएंगे या निराश की भावना को ही क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। अगला लिखा है कौन सा अक्षर जो है वो स्वर नहीं है। हम जानते हैं स्वर A, E, I, O, U होता है, तो F जो है हमारा वो हमारा क्या है, स्वर नहीं है। आगे चलेंगे, F जो है इसका करेक्ट आंसर सही है। आगे देखेंगे तो लिखा है मिसबोन चार्ट को किस नाम से जाना जाता है। मिसबोन चार्ट को और क्या कहा जाता है, तो इसको केस एंड इफर्ट डायग्राम कहते हैं। केस एंड इफर्ट डायग्राम इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर D। आगे चलेंगे, क्रिया का सही काल करें। आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। आई लर्न म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुना करता था जब मैं क्या था, जब मैं छोटा था या जब मैं बच्चा था। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है तो याद रखेंगे आपके जो पेपर में हैं वो ट्रेड थ्योरी से, क्या ट्रेड थ्योरी जो है इससे आपके पेपर में 38 क्वेश्चन आएगा। आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन से 6 क्वेश्चन रहेगा और आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 रहेगा और ED से हमारा 6 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 75 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 150 नंबर का पेपर होना क्या है, तय है। तो याद रखेंगे आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो आ गया है, उसका वीडियो भी बना के डाल दिया गया है। तो याद रखेंगे आपके जो एग्ज़ाम का डेट है, अगर देखा जाए टेंटेटिव डेट जो दिया है 3 जुलाई को आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा और 10 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में आपका परीक्षा हो जाएगा
और 14 अगस्त तक जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए अभी तक जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे भेजें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग एक कॉपी में इन सारे क्वेश्चनों को लिख लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे।